आज जिस शॉट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है क्रिकेट का बैटिंग टिप्स एंड ट्रिक। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम बैटिंग के टिप्स पे कुछ बात करेंगे उससे पहले कुछ पॉइंट है वो सब देख लेना है। जैसे कि एक प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग करने के लिए सबसे पहले उसको बैट का ग्रिप ठीक करना होगा। जो आप देखिए सबसे पहले ये है टॉप हैंड, ये है बॉटम हैंड। को क्या करना है, टॉप हैंड को ये देख लेना है। दोनों एक है आउटर स्प्लाइस, एक और मिडिल स्प्लाइस। इसके बीच में ऐसे हाथ पकड़ लेना है। टॉप हैंड इसको टाइट पकड़ना है, टॉप हैंड को टाइट पकड़ना है। और बॉटम हैंड को कोशिश करना है कि बॉटम हैंड को थोड़ा सा इसी के बीच में जाएगा और ये स्लो होगा। देख सकते हैं ऐसे इस तरीका से भी आएगा और बॉटम हैंड थोड़ा सा हल्का रखेंगे, टॉप हैंड को टाइट रखना है। अब हम स्टांस में आएंगे। यहाँ हम स्टांस में आए, स्टांस में आने के बाद अब हम यहाँ बैट पकड़ लिए, स्टांस में आ गए। स्टांस में आने के बाद यहाँ सबसे पहले पैर का फुट कहाँ कहाँ होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मिडिल स्टंप को गार्ड लेंगे और मिडिल स्टंप पर पैर, राइट पैर मेरा मिडिल स्टंप रहेगा और लेफ्ट लेग स्टंप रहेगा। इस पोजीशन में हमको स्टांस को बनाना है और यहाँ से ट्रिगर लेंगे। फर्स्ट मोशन जैसे हम ट्रिगर लिए तो हम ये इस रूप में ट्रिगर लेंगे ताकि मेरा ये पैर फ्रंट टो है जो वो लेग स्टंप से थोड़ा सा अंदर आ जाए, मिडिल स्टंप, और ये मिडिल स्टंप वाला है वो थोड़ा और बाहर चले जाए ताकि हम बैक एंड क्रॉस लेंगे ट्रिगर, ताकि हम बॉल पे आसानी से खेलने के लिए तैयार हो सके और कोई भी बॉल आसानी से हम खेल सकते हैं, चाहे वो कवर ड्राइव हो, ड्रॉप ड्राइव हो या फ्लिक शॉट हो या फुल शॉट हो या जो भी शॉट हो। वो सब हम अभी बताएंगे कि कैसे तैयार किया जाएगा, कोई कौन सा शॉट कैसे कैसे खेल सकते हैं उस स्थान से। तो हम ड्राइव के बारे में बताएंगे जो आप देखिए। तो सबसे पहले हम इस पोजीशन में आएंगे। इस पोजीशन ट्रिगर जैसे लिए, ट्रिगर लेने के बाद अब हम जैसे बॉल आ गया सामने, मान लेते हैं बॉल सामने आया तो हम यहाँ से सामने ड्राइव मारेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, जैसे ही मेरा बैट यहाँ से जा रहा है तो मेरा ये बैट का पीछे का पार्ट जो है ये साइड का, ये मेरा राइट थाई में सटा हुआ जा रहा है और यहाँ आगे भी एकदम क्लोज जा रहा है, पैर से क्लोज। यहाँ गैप नहीं होना चाहिए खेलते समय, यहाँ गैप नहीं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा बॉडी से क्लोज रखना है ताकि हम आसानी से बॉल को खेल सके, वो भी अच्छे बैकलिप के साथ। तो इससे हम शॉट में अच्छा फोर्स दे पाएंगे और मेरा टाइमिंग अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि जब भी हम फ्रंट फुट से स्ट्रोक खेले तो मेरा बॉडी से बैट सटा हुआ हो और बॉडी से बैकलिप सटा हुआ होगा जब डाउन स्विंग चलेगा। और उसके बाद कोशिश करना है कि जब लोअर पार्ट का जब ड्राइव का बॉल हो तो वहाँ उसमें भी बॉडी से बैट टच किया हुआ सटा हुआ हो ताकि हम स्ट्रोक आसानी से खेल सके। अब एक बार और देखिए, जैसे हम ट्रिगर लिए, अब हम सामने बॉल आया तो हम क्या किए कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बड़ा पैर नहीं निकालना है। अगर जो हम बड़ा पैर निकाल लेंगे मेरा बॉडी वेट पीछे चल जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो हमको बड़ा स्ट्राइक नहीं निकालना है और ज्यादा छोटा भी नहीं निकालना। छोटा भी निकालेंगे तो वो भी हम खड़े हो जाएंगे बॉल पे तो बॉल नीचे आएगा तो हम लेट हो जाएंगे खेलते समय। इसलिए हमको बॉल को बैलेंस देख लेना है, जहां बैलेंस बने। यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ ट्रिगर पे आए तो ये चीज मेन एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो मेरा ये हेड, वो हेड जो है फ्रंट टो को सामने रहेगा, हेड आगे लीड करेगा बॉल को जज करने के लिए, वो भी अच्छे फोकस के साथ, ताकि हम बॉल को आसानी से देख सके, पढ़ सके और कौन सा बॉल है, वो ड्राइव का है या डिफेंस का है या पुल का है या कवर ड्राइव का है। जो भी स्ट्रोक को हम सिलेक्शन करेंगे हम वहां से बॉल को देखेंगे। इसलिए हेड जो है ये पूरे शरीर का एकदम मेन पार्ट है। जब हम बैटिंग करने जाएंगे तो ये हेड पर बहुत ज्यादा
ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले जब हम हेड को ट्रिगर ले रहे हैं, यहाँ से जब हम ट्रिगर ले रहे हैं तो ट्रिगर लेने के समय मेरा हेड जो है, ये ध्यान रहे कि बहुत सारा बैटर ऐसे फोल्ड करता है हेड, या फिर बहुत ज्यादा आगे करने की वजह से हेड इधर गिर जाता है। तो हमको ये हेड को सामने देखना है, एकदम सामने। जिस समय ध्यान रखना है, जिस समय बॉलर बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहा है, जंप करके जब तो ये बॉल फेंकने के लिए जब रेडी हो रहा है, उस समय हमको ट्रिगर में आना है और वहाँ बैलेंस होना चाहिए अच्छे, ताकि हम अच्छे बैलेंस के साथ जैसे ही स्ट्रोक को खेलेंगे तो हम स्ट्रोक में अच्छा से पावर दे पाएंगे, अच्छा से स्ट्रेंथ मजबूत होगा। अच्छा हम, और ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रोक हम खेलेंगे, चाहे वो ड्राइव हो या फिर कवर ड्राइव हो, पुल हो, फ्लिक हो, कोई भी शॉट खेलेंगे तो हमको ये ध्यान रखें, बॉल के जिधर बॉल गया और बॉल जैसे ही बॉल मान लेते हैं यहाँ, यदि हम इधर कवर ड्राइव मारे तो कवर ड्राइव जैसे हम मारे तो हमको तुरंत कवर जिधर बॉल का डिसाइड होगा उधर हमको निकलना है। ये नहीं कि हम बॉल इधर खेले और हम निकल के आगे चल जाए, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। करना क्या है, जिधर बॉल जा रहा है, बॉल के लाइन जिधर है, जिस तरफ हम स्ट्रोक को खेल रहे हैं, हमको उधर जाके हमको बॉडी वेट देना है, ताकि हम बॉल को आसानी से खेल सके, वो भी अच्छे टाइमिंग के साथ, पावर के साथ, और बॉल में स्ट्रोक में एक्स्ट्रा पावर मिले। इसलिए ये कुछ स्ट्रोक के बारे में अभी हम बताए, उस पर ध्यान रखना है कि हम जो भी स्ट्रोक खेलेंगे उस स्ट्रोक में हमको आगे जाना है, ताकि हम एक कदम दो कदम आगे निकले और रन के लिए अप्रोच करें, और फिर यदि जो रन हो तो भागेंगे, नहीं रन हो तो फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो हम अभी जैसे हम इस ट्रिगर में आए, और ट्रिगर में आने के बाद यदि जो मेरा हेड सीधा है, एकदम सीधा है हेड, यदि जो बॉल मेरा मानो इस लाइन के बजाय इस लाइन में बॉल हो कवर ड्राइव में, तो हम कैसे जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है कि पैर ऐसे निकाल लेना है जैसे खेलने जाना है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने के बाद क्या होगा कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। कोशिश करना है कि यहाँ जब हम कवर ड्राइव मारने जाए तो लंबा पैर नहीं निकले, लंबा पैर नहीं निकले, यहाँ पैर छोटा रहे, फ्रंट स्ट्राइक छोटा रहे, और हमको बॉल के मेरिट पे जाना है और ये स्ट्रोक मिडिल लगाना है। जैसे अभी हम एक दो बॉल खेल के दिखाते हैं। कवर ड्राइव का बॉल देखिए आप, ऐसे यहाँ खड़ा हुआ, स्टांस में खड़ा हुआ, अपना बैट का देख लिए, पैर का देख लिए, ग्रिप देख लिए। अब यहाँ से हम ट्रिगर में आएंगे, स्टांस में आ गए, अब यहाँ से ट्रिगर में आ गए। अब ये बॉल मेरा कवर ड्राइव का बॉल मिलेगा। अब वह देखिए कैसे मारते हैं। तो इससे हम आसानी से स्ट्रोक को खेल सकते हैं। जैसे स्टांस में आया, फिर ट्रिगर लिए, फिर ऊपर गया, बस छोटा स्ट्राइक रहे, और हम यदि जो बॉल पास में हो वो खड़े खड़े भी खेल सकते हैं। जो बॉल थोड़ा सा खींचा हो उसमें कोशिश करना है कि मेरा बॉडी वेट आगे जाए बॉल के स्ट्रोक के सामने। तो हम देखेंगे, फिर एक बार देखते हैं। जो बॉल रिच में हो उस बॉल पे हमको कोशिश करना कि थ्रो आउट, ये आउट नहीं होना, इस टाइप में नहीं आना है। जो बॉल रिच में हो उस बॉल को हम यहीं से खेल देंगे। तो ये ध्यान रहे, जिस समय बॉलर बॉल फेंक रहा है, ट्रिगर लेने के बाद ही हमको स्ट्रोक पे अप्रोच करना है। तो जैसे हम यहाँ आए, स्टांस में आए, स्टांस मारने के बाद ट्रिगर लिए, अब हेड मेरा सीधा है। यहाँ ये ध्यान रखना है, हेड ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर जो हम कवर ड्राइव मार रहे हैं तो हेड मेरा ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो हम फॉल कर जाएंगे, हम बॉल को उतना जनरेट नहीं कर पाएंगे स्ट्रेंथ स्पीड को। इसलिए ये ध्यान रखना, हम सीधा ही रहेंगे। यहाँ जब बॉल यहाँ ट्रिगर ले चुके हैं, सीधा है, अब मेरा कवर ड्राइव का बॉल आ रहा है। तो ये बॉडी वेट मेरा सामने हो, बॉल के लाइन के सामने, ताकि हम स्ट्रोक में अच्छा फोर्स दे सके और अच्छा बैलेंस के साथ। तो बॉडी वेट जैसे ही मेरा आगे होगा तो हम एक अच्छे स्ट्रोक पर टाइमिंग दे सकते हैं, बॉल में स्पीड आ सकता है, और गैप खोजने में भी हमको काफी आसानी होगा। इसलिए कोशिश ज्यादा से ज्यादा करना है। यदि जो बॉल बाहर हो, खींचा हुआ थोड़ा हो, ये जो हम कवर ड्राइव के लिए जा रहे हैं,
तो बॉडी वेट को अप्रोच करे। अब उसके बाद हम आते हैं ड्राइव के बारे में, आज बताए अभी। अब हम आते हैं फ्लिक शॉट, इस पे भी ध्यान रखना है। जैसे हम फिर स्टांस में आए, स्टांस में आने के बाद स्टांस में जैसे हम आए, ट्रिगर लिए, बैट को ऊपर उठाए, तो यहाँ ध्यान रखना है, यदि जो हम फ्लिक शॉट मारने जा रहे हैं तो बड़ा पैर नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ फ्लिक शॉट जब भी हम मारेंगे तो हमको बड़ा स्ट्राइक नहीं निकालना है, फ्रंट फुट को आगे बड़ा नहीं करना है, इसको क्या करना है, हमको छोटा रखना। छोटा में ये भी ध्यान रहे, यदि जो ये नी ऐसे रहेगा, ऐसे करके हम मारने नहीं जाएंगे तो हम बैलेंस मेरा बिगड़ रहा है, तो इसको थोड़ा नी को फोल्ड करना है, फ्रंट नी को थोड़ा फोल्ड करना है। और जैसे ही बॉल यहाँ मारे तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ मेरा हेड भी सीधा हो, बैट भी सीधा हो, और बॉल लगने के बाद हमको ऐसे करना है, ये रिस्ट को, ये जो दोनों हाथ है रिस्ट, इसको हमको ऐसे घुमाना है, इसको हमको घुमाना है, ताकि हम फ्लिक शॉट को नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छे पिक और पावर के साथ। बॉल को पिक किए, फिर पावर दिए, नीचे जमीन में सटा हुआ हम स्ट्रोक को खेल सकते हैं। लेकिन इस बात, ये शॉट जो है, फ्लिक शॉट जो है, काफी रिस्क शॉट है, इसको आपको बॉल को स्पीड और स्विंग को देखना पड़ेगा। ये मीडियम पेसर बॉलर को खेला जाता है, और इस स्ट्रोक को खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है, कोशिश होना चाहिए कि प्रैक्टिस पहले कर ले, ताकि ये यहाँ से थोड़ा सा भी मिस टाइम होगा तो हम दिक्कत में फंस जाएंगे। इसलिए फ्लिक शॉट भी काफी जरूरी है। आप देखिए, जैसे हम यहाँ आए स्टांस में, अभी हमको फ्लिक शॉट का बॉल मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ स्टांस में सीधा रखेंगे यहाँ, इसके बाद हमको फिर वैसे ही ट्रिगर लेना है, फिर बैकलिप ऊपर देना है, फिर बैकलिप को ऊपर देना है। अब यहाँ से हमको बॉल आ रहा है, तो हम क्या किए, जैसे ही मेरा बॉल यहाँ आया तो हम इसको आसानी से खेल दिए, ताकि हम बॉल को अपने बॉडी वेट ट्रिगर लिए, ऊपर स्टांस किए, अब उसके बाद फिर आया और ऐसे करके घुमा दिए। और यहाँ कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान रखना है, जो बैट का जो मिडिल पार्ट है वो कोशिश करना है। जैसे हम ट्रिगर लिए और बॉल को खेलने के बाद ये सामने आ जाए, ताकि हम बॉल को मारने के बाद हम इस साइड से बॉल को हम देख सके, और ये बैट मेरा इस पोजीशन में हो, ताकि हम बॉल में गति दे सके, बॉल नीचे रख सके, और ये फील्डिंग में हम काफी अच्छे स्ट्रोक खेल सके। और ये प्रैक्टिस का है, जब तक हम इसको काफी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम फ्लिक शॉट मारना नहीं समझेंगे उचित, क्योंकि ये नेट पे प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद ही हम मैच में इस शॉट को अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम पुल शॉट। पुल शॉट मारने के लिए क्या करना होगा कि सेम शॉट है, सब सारे ट्रिगर वैसे ही लेना है। जैसे हम यहाँ आए, ग्रिप अपना देख लिए, स्टांस में आए तो हम ट्रिगर लिए, बैकलिप ऊपर गया। इसमें क्या करना है, ये जो शॉट है ये हॉरिजॉन्टल शॉट है, ध्यान रखना है जब भी पुल शॉट मारेंगे तो मेरा ये आगे का पैर है बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, खुद छोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम, जहां बेस है मेरा, जहां मेरा बेस है उस बेस पे रहेंगे, एक्सटेंड आर्म करेंगे और यहाँ से बैट को चलाएंगे, यहाँ से बैट को ऐसे चलाएंगे। ऐसे चलाने के बाद हम बॉल को देखेंगे, ऊपर मार रहे हैं तो ऊपर देखेंगे, नीचे मार रहे हैं तो नीचे देखेंगे। तो हम एक दो बॉल खेल के देखते हैं फुल शॉट को। जैसे अभी हम इस पोजीशन में आए, स्टांस लिए, ट्रिगर लिए, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ट्रिगर लेंगे वर्टिकल शॉट का। यहाँ हमको ऐसा नहीं करना कि पहले से हमको ऐसे तैयार हो जाना है, ऐसा नहीं करना। वर्टिकल का शॉट का ट्रिगर लिए, अब हमको मान शॉर्ट पिच बॉल को जज कर लिए, बॉल आ रहा है तो हम बैट उठाए और तब मारेंगे इसे। तो जैसे ही मेरा बॉल को ऐसे देख लिए, शॉर्ट पिच बॉल है, शॉर्ट पिच बॉल है, आर्म को ऐसे खोले और आर्म खोलने के बाद जैसे ही बॉल को आएगा हम मारेंगे। ताकि हम स्ट्रोक को काफी आसानी से खेल सके, वो भी अच्छे पावर के साथ। तो आज मेरा
क्रिकेट का ट्रिक एंड टिप्स जो अब आज का मेरा विषय था, आप इसको पूरा वीडियो देखें ताकि आपसे आसानी से आप क्रिकेट को बारीकी से सीख सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो आपके मोबाइल पर मैसेज आ सके और आप वो वीडियो को आसानी से देख लें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।